स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे आपदा के बारे में। आपदा देखिए मानव जनित भी होता है और प्राकृतिक जनित भी होता है। तो मानव जनित आपदा को मनुष्य कंट्रोल कर सकता है, लेकिन प्राकृतिक जनित जो आपदा है उसको कंट्रोल करना मनुष्य के बस के बाहर हो जाता है। फिर भी उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिसको ये करने से उससे होने वाले हानियों को हम लोग कम कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक आपदा के बारे में। आपदा, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो ये ना तो अमीर देखती है, ना तो गरीबी देखती है, ना ही उम्र देखती है, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग, ना ही तो महिला पुरुष, किसी को नहीं बकसती है। तो ये है प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में मुख्य रूप से क्या है जिससे मनुष्य बहुत ही परेशान होता है, तो वो हमारा है सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि आखिर सुनामी आता कैसे है, बाढ़ कैसे आता है और भूकंप कैसे आता है। तो इसको जानने के लिए देखिए, सुनामी को सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सुनामी कैसे आता है। अगर मान लिया जाए कि ये देखिए सुनामी है समुद्र के तल में, ये मान लीजिए समुद्र है और समुद्र के तल में कुछ हलचल हुआ। तो समुद्र के तल में जब कोई हलचल होता है, नीचे उसका प्लेट टकराता है समुद्र के तल के नीचे, तो समुद्र का जो पानी है वो कई फीट तक, कई मीटर तक ऊपर उठ जाता है। जैसे कि आप लोग देखिए इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि पानी देखिए कई मीटर तक ऊपर उठा हुआ है। और जब यही पानी ऊपर उठकर जाकर किसी तट से टकराता है, यानी समुद्र के तल में हलचल होने से समुद्र का पानी कई मीटर तक ऊपर उठने के बाद अगल बगल के तट से जब टकराता है, तब उसे ही कहा जाता है सुनामी। सुनामी को अंग्रेजी में लिखते हैं, आगे लगाते हैं टी, टी साइलेंट रहता है। सुनामी से एक देश बहुत परेशान रहता है, वह है जापान। जापान में लगभग हर बार सुनामी प्रायः आते रहता है। तो जापान एक ऐसा देश है जिससे सुनामी से बहुत उसको परेशानी होती है। फिर देखिए दूसरा है हमारे पास बाढ़। तो बाढ़ का भी कुछ एग्जाम्पल ऐसा ही है। जैसे देखिए बाढ़ जब भी आता है तो प्रायः नदी से आता है। तो क्या समझना इसमें आपको है कि मान लीजिए ये कोई नदी है। अब इस नदी में जितना पानी औसत प्रवाह हो रहा है, यानी सामान्य से जितना बह रहा है, इतने उसको बहना चाहिए, इतना पानी बहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इससे कहीं ऊपर उठकर पानी बहने लगता है। बहना चाहिए इतने, लेकिन इसकी जो बहने की औसत वृद्धि है तेज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये पानी की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है और ये फिर बहाव इसका भी तेजी हो जाता है, तो ये उत्पन्न हो बन जाता है, फिर हम लोगों का बाढ़ का स्वरूप ले लेता है। जैसे कि बिहार में आया था 2008 में, जब कोसी नदी की दिशा ही बदल गई थी। तो पूरा बिहार का एक इलाका, पूरा बिहार नहीं, बिहार का एक इलाका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वो भी बाढ़ के कारण से। देखिए बाढ़ की स्थिति में छोटा बच्चा देखिए, इसको बेचारे को कंधा देना पड़ रहा है, उसको उसकी कोई दीदी होगी कंधा पर ले जाया जा रहा है इसके द्वारा। तो बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा किसी को देखता नहीं है कि मरीज है, कि बूढ़ा है, कि बुजुर्ग है, युवा है, इस सब पर समान रूप से अपना प्रकोप दिखाता है। अब बिहार में तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों चलते ही रहता है। तो ये था देखिए बाढ़। जब देखिए भूकंप कैसे आता, तो भूकंप कैसे आता है, तो धरती के नीचे 7 टेक्टोनिक प्लेट है। 7 टेक्टोनिक प्लेट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं महादेश 7 है। तो वो नीचे तैरते रहते हैं,
सातों प्लेट नीचे तैरते रहते हैं। जैसे 7 प्लेट देखिए बना लेते हैं, 1 2 3 4 6 7, ये सातों प्लेट तैरते रहते हैं। और जब ये प्लेट तैरते तैरते आपस में टकरा जाते हैं, तो टकराने से एक तरंग उत्पन्न होता है, एक कंपन उत्पन्न होता है, यानी धरती के नीचे या धरती में होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। तो यहाँ जो तरंग उत्पन्न होता है, तो वो प्लेट फिर दोनों हिलता है। अब प्लेट हिलता है तो ऊपर मकान भी हिलने लगता है, मकान भी हिलने लगता है तो मकान झरझरा कर भरभरा कर देखिए किस प्रकार से गिर जाता है, जिसे कहा जाता है भूकंप। तो यही 7 प्लेट आपस में तैरते रहते हैं नीचे, जब जब टकराता है। दिक्कत इसमें क्या है कि बाढ़ वाला सिचुएशन तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सुनामी और भूकंप की कोई कल्पना नहीं कर सकते, पहले से कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं, जब ये आ जाएगा तो आपको केवल इसका सामना ही करना पड़ेगा। बाढ़ से हम लोग देख रहे हैं कि उधर से पानी ज्यादा बहाव में आ रहा है, तो आप अगर उस इलाका को खाली करवा सकते हैं, अगर अचानक पानी नहीं छोड़ा गया किसी नदी के द्वारा तब, किसी डैम के द्वारा तब, तो आप उस इलाका से व्यक्तियों को निकाल सकते हैं, तो बाढ़ से थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। लेकिन सुनामी और भूकंप का प्रिडिक्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। देख सकते हैं, देखिए कितना लहर में पानी आ रहा है कि पूरा का पूरा मकान को, जितना है इस वाले इलाके में, इस सारे मकान को ढक देगा। सारे मकान को जब ढक देगा ये, तो यहाँ की स्थिति क्या होगी, सब जगह जलमग्न जलमग्न ही हो जाएगा। बाढ़ वाला भी स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से है बाढ़ का स्थिति। इसी प्रकार से भूकंप वाला भी इमेज से आप पता लगा सकते हैं कि कितना नुकसान करता है ये प्राकृतिक आपदा। अब देखिए, प्रकृति यही नहीं रुकती है, प्रकृति को परेशान करने के लिए और आपदाएं, प्रकृति हम सबको परेशान करती है, इसके पास उसको और उपाय है और वो तरीका ढूंढती है। क्या है तरीका उसके पास? ओलावृष्टि है, भूस्खलन है। भूस्खलन प्राय पहाड़ी इलाका में रहता है, मिट्टी खिसकने से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। ओलावृष्टि में किसान बेचारा फसल बोता है और ओलावृष्टि हो गया, यानी बारिश के रूप में पत्थर गिरने लगा, तो फसल भी नष्ट। अगर कोई व्यक्ति उस चपेट में आ गया तो उससे को भी चोटिल हो सकता है, हुआ भी। अब देखिए सुखाड़, बिहार बहुत प्रभावित रहता है बाढ़ से और सुखाड़ से। तो जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 25% से अधिक की कमी हो जाए, यानी जितना वर्षा बरसना चाहिए उसमें से 25% से अधिक की मात्रा में कमी आ गया, कमी आ गया तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो सुखाड़ का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। वैसे भी माना जाता है कि प्राय 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोग को जानकर यह आश्चर्य होगा कि बिहार का एक इलाका बाढ़ से ग्रसित रहता है, तो बिहार का एक इलाका सुखाड़ से ग्रसित रहता है। अब देखिए, बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए कुछ कुछ संगठन बनाया गया, कुछ कुछ समिति बनाया गया, राष्ट्रीय स्तर पर या फिर ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर। तो कौन कौन से उसमें क्या क्या बनाया गया है, आइए जरा उसको भी देख लेते हैं, किस स्तर पर क्या क्या बनाया गया है। इमेज अभी नहीं आ रहा, क्योंकि सुखाड़ उखाड़ की स्थिति देखिए, इससे निपटने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपसी सहयोग करना पड़ता है। आपसी सहयोग करने का मतलब हो गया कि आपको कम से कम आपसी सहयोग में कुआं खोद दीजिए, तालाब खोद दीजिए। तो इन सब चीजों से आप सुखाड़ से थोड़ा बहुत निपट सकते हैं। सुखाड़ की स्थिति में किसान लोग को बहुत दिक्कत होता है, जलस्तर भी घट जाता है। देखिए, यही बताना चाह रहे थे आपको कि आपदा से निपटने के लिए, आपदा से निपटने के लिए कौन कौन से विभाग बनाए गए हैं।
चलिए आ गया, देखिए राष्ट्रीय स्तर की कोई अगर आपदा आएगी, राष्ट्रीय स्तर की कोई अगर आपदा आएगी तो नोडल मंत्रालय बनाया गया है, नोडल मंत्रालय बनाया गया है। राज्य स्तर की कोई आपदा है तो राहत और पुनर्वास प्रभाग आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया है। जिला स्तर की कोई आपदा है तो जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय बनाया गया है। खंड तो पंचायत समिति का कार्यालय बनाया गया है। और गांव स्तर की कोई आपदा है तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति बनाया गया है। तो ये थे प्राकृतिक आपदा जिनसे मनुष्य हर बार, हर साल, हर समय परेशान रहता है। तो मिलते हैं। और प्राकृतिक आपदा में अभी आपको आंधी के बारे में नहीं बताया गया, तूफान के बारे में नहीं, ये सब जो मेन मेन आपदा था जो प्राकृतिक एकदम तहस नहस कर देती है, केवल उसके बारे में बता। तो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में किसी और चीज के बारे में लेकर आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।